जिनका वरद हस्त मुझ पर द्वितीय निर्णायक मंडल को जिन पर है निष्पक्ष धरो। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लीडरशिप विवेकी निर्णायक मंडल, समस्त अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण व मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आज की महिला सशक्त है। मैं गुरदीप, ये फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र, आप सभी के समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँ। नई नीतियां बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नई नीतियां बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगे फूल खिलते गए, फूल खिलते गए। इन रंग बिरंगे फूलों में कांटे भी विशेष थे, इन रंग बिरंगे फूलों में कांटे भी विशेष थे। नारी सशक्तिकरण के वादे मात्र कंकाल और अवशेष थे, नारी सशक्तिकरण के वादे मात्र कंकाल और अवशेष थे। महोदय, आज भले ही हमारे देश में महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितने भी नारे दिए जाते हो, कितने भी भाषण दिए जाते हो, लेकिन जिस प्रकार आए दिन महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार, सामाजिक उत्पीड़न, घरेलू उत्पीड़न आदि के मामले सामने आते हैं, वे हमारे देश में महिलाओं पर हो रहे शोषण की तस्वीर को साफ करते हुए नारी सशक्तिकरण जैसी मुहिम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछते हैं कि क्या आज की महिला सशक्त है। महोदय, आज भले ही हमारे देश की महिला इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन आज भी उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका लगातार शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। यदि भारत की ही बात की जाए तो हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा, बुर्का, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न और न जाने से कितने अपराध हैं जिन्हें आज समाज में सामान्य बातों की तरह मान्यता दी गई है। महोदय, आज हमारे इस देश में जहां धरती की सीमाओं को लांघकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली कल्पना चावला के इस देश में आज महिलाएं घर की दहलीज लांघते हुए घबराती है, एक महिला घर से निकलते हुए घबराती है। सारे आम बेटियों के बलात्कार कर दिए जाते हैं, सारे आम बेटियों के कत्ल कर दिए जाते हैं, दहेज उत्पीड़न और न जाने कितने 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 कांड यहाँ देखने को मिलती हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इस देश में जहाँ मणिपुर जैसी हिंसाएं देखने को मिलती है, वहां में कैसे मालूम कि आज की महिला सशक्त है। मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि आज महिलाओं के खून और आंसुओं से भीगे अखबारों के पन्ने चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के वादे मात्र झूठ थे और झूठ ही रहेंगे। मान्यवर, जहाँ एक महिला अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित नहीं है, एक महिला घर से निकलने के बाद सुरक्षित नहीं है, वहीं हमारी सरकार मात्र 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की बातें करती है। मान्यवर, आज आप किसी भी महिला से पूछिएगा कि वह घर से निकलने से पहले क्या सोचती है, उसका उत्तर यही होगा, एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर को बसाना चाहती हूँ, मुझ पर ही होते हाय हैं जुल्म, सच कहूँ तो जनाब मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ। हमारे देश को महिला सशक्तिकरण की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान्यवर, महिला सशक्तिकरण के लिए हमें महिलाओं के शोषण को रोकना होगा, लेकिन अफसोस होता है मुझे जब हम देखते हैं कि ये शोषण कहाँ से निकल जा रहा है। हम देखते हैं कि अपने ही घरों में जब एक दादी अपनी पोती को 50 रुपए की गुड़िया में रवा देती है और वहीं 500 रुपए के खिलौने अपने पोते के लिए लाती है, जो कि किसी काम के नहीं है। जहाँ एक माँ अपने बेटे को 1 गिलास दूध देती है और अपनी बेटी को 1 कप दूध के लिए डांटती है, वही महोदय हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महोदय, कभी कभी तो हम लोग इतनी हद पार कर जाते हैं कि एक बेटी को उसकी शिक्षा रोककर उसे चूल्हा चौका करने पर मजबूर कर दिया जाता है। मान्यवर, इस समाज में जब तक वो 1 गिलास दूध और 1 कप दूध को मिलाकर आधा आधा नहीं बांट दिया जाता, जब तक महिला सशक्तिकरण असंभव है। धन्यवाद।